स्टूडेंट्स, मैं तुहाडी पंजाबी दी अध्यापक हरमिंदर कौर। अज असी अपनी पंजाबी दी किताब दी कहानी दाते करांगे। ये पाठ नंबर 7 है। सब तो पहला कि दाते कौन हुंदे हन। दाते वो हुंदे हन जो सानू कुछ ना कुछ दिंदे हन। कहानी विच दाते रुख अते मापियां नू कहा गया है। जिवें रुख सानू फुल फल छां लकड़ आदि कुछ ना कुछ दिंदे रहिंदे हन, मापे भी सारी उम्र बच्चों के लेखे ला दिंदे हन। कहानी विचला नौजवान हीरा मणी अपनी माँ नू बोझ समझते हुए अपने नाल नहीं रखना चाहुंदा सी, तां एक रुख की उदाहरण दे के उसनू मापियां की महत्ता समझाई गई है। हुण असीं पाठ पढ़ांगे। साऊ, इदां नहीं करीदा, मापे मापे ही हुंदे हन। जदों तू आप इस अवस्था विच पहुँचेगा तैनू सब समझ आ जाएगा। सज्जन सिंह ने उसनू समझाया। ये सिर्फ सज्जन सिंह नू ही पता सी कि की भाणा वापरन वाला सी। कहानी एक डायलॉग तो शुरू हुंदी है। सज्जन सिंह नां दा व्यक्ति समझा रहा है किसी नू। उसका अपना मुंडा बिंदर हीरा मणी दा जमाती सी। बिंदर ते हीरा मणी पिछले 2 हफ्तियां तो उस समस्या चों बाहर निकलन दा कोई राह लभ रहे सन। इस वास्ते उन्हां वो सारे हीले ते हरबे वरते ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ जा सकते सन। ਜਦੋਂ सज्जन सिंह नू इस बारे पता लगा ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਟ ਦੇਣੀ ਸੋਟੀ ਟੇਕਦਾ ਉਸਦੇ ਘਰ पहुँच गया। हाँ जी बेटा, इत्थे शुरू में एक शब्द आया है साऊ। साऊ का मतलब नेक सियाणा समझदार। कि उस सज्जन सिंह ने बड़े तरीके नाल गल शुरू की है। उस हीरा मणी नू साऊ जां नेक बंदा कह के उन्हें संबोधन किया है। फिर इत्थे वर्ड एक आया है हरबे। हरबे मीनस तरीके, कि सारे तरीके वरतना। सोटी टेकदा मीनस जोड़े बजुर्ग जोड़े सोटी के सहारे जिमें चलते आ। हीरिया, ये भी भला कोई गल होई? की कमी है तुहानू? तुसी क्यों नहीं लै जांदे अपने नाल? सुख नाल दोवें जी कमाउंदे खांदे हो, सोहना गुजारा चलदा है। ताया जी, तुसी नहीं समझ सकदे। वड्डे शहरां विच बहुत समस्यावां हुंदियां हन। असीं पहलां ही अपनी गृहस्थी विच फसे होए हां ते बच्चिआं दीआं पढ़ाईआं ने साडी होश भुलाई पई है। असीं की करिए? होश भुलाई मीनस असीं बहुत रुझे पए हां। पर ताए ने कुछ कहण की कोशिश की तां हीरा मणी ने उसनू ये आख के चुप करा दिता कि वो शहर विच उसकी स्थिति समझ नहीं सकता, इसलिए वो कुछ ना ही कहे तां चंगा सी। उधर ताए नू रह के ये समझ नहीं सी आ रही कि हीरा मणी उसकी कोई गल सुनन लई तैयार क्यों नहीं सी। आखिर उसकी माँ सज्जन सिंह दी भी कुछ लगदी सी। ਉਹ ਉਸਦੇ बचपन ਦੇ साथी ਦੀ घरवाली सी। बड़ी देर ਉਹ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਠਕੋਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਧੇੜ-ਬੁਣ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਧੇੜ-ਬੁਣ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਹੀਰਾ ਮਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ 30-35 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, पर फिर भी अज सज्जन सिंह नूं वो बिल्कुल ना समझ अनजाना जाप रहा सी। अनजाना मीनस बाल। काफ़ी देर चुप रहन तो बाद उसने हीरा मणी नूं कोल बहाया ते कहा, पुत्त करी अपनी सलाह नाल, पर मेरी सिर्फ एक गल सुन जा। हुण इत्थे सज्जन सिंह ने किवें ना किवें हीरा मणी नूं अपनी गल सुनन वास्ते राजी कर लिया। पता नहीं किहड़ी गल सी जिस करके हीरा मणी उसकी गल सुनन लई तैयार हो पिया। वो कहन लगा, अच्छा दसो ताया जी, तुसीं की आखदे हो, पर लम्मी कहानी ना पायो। तुसीं अक्सर लम्मी कहानी शो लैंदे हो, मेरे कोल इन्ना टाइम ही नहीं। हीरा मणी ने कहा। पुੱਤ ਹੀਰਿਆ, बिंदर आखदा हुंदा सी कि जदों तुसीं बुढ़े हो गए तां मैं गुरुद्वारे बिठा लाऊंगा। बड़ा नलायक है वो, उसकी इन्नी हिम्मत। नहीं पुੱਤ, ये पुरानी गल है। उस वेले मैं भी कोई घट नहीं सी। मैं आखदा सी जमीन दा मालक मैं, मेरे हुंदियां किसे दी कोई परवाह नहीं। जमीन की ताकत बहुत वड्डी ताकत हुंदी है, पर उसदे नाल हड्डां गोडियां विच भी जोर होना चाहिदा है। मेहनत करो तो जमीन मुल मोड़ देंदी है, पर हुण सारे काम दा कार मुख्तियार बिंदर ही है ते वो बहुत बीबा पुੱਤ है। पूरा तकलीफ नहीं होण दिंदा। सो तू मेरी फिक्र ना कर,
ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਦਰਖਤ? ਹੀਰਾਮਣੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਪੁੱਤ, ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਫੁੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀ ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਿਤਲੀ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਫੜਦਾ ਉਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਿਆ। ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਿਤਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬੂਟਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਸ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੂਟਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਰਖਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਉੱਪਰ ਪੀਂਘ ਪਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੀਂਘ ਨਾਲ ਝੂਟਦਾ। ਮੁੰਡਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਕਈ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਦਰਖਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਦਰਖਤ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਜਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ।